नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बच्चों को काफी मुश्किल लगता है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। मेरा यकीन मानिए 101% गारंटी हमेशा की तरह इस बार भी ले रहे हैं कि ये वाला टॉपिक बड़ी सरल तरीके से आपको समझ में आने वाला है अगर वीडियो को एंड तक आराम से तसल्ली से देखोगे तो। ठीक है, इस वीडियो में होने के वाला है, पहले वो बता देते हैं, रूबरू करवा देते हैं आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स 3 प्रकार के हैं, अबाउट ओरिजिन, अबाउट एनी पॉइंट और अबाउट मीन। ठीक है, ये तीनों कवर करके हम इसके 1-2 क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर करेंगे इसके 1-2। ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेकिन छोटा सा हम लेंगे उसको। ठीक है, वो है जी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस अबाउट ओरिजिन। डन है, स्टार्ट करें। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूवमेंट्स। सबसे पहले मूवमेंट्स पता क्या होना चाहिए आपको करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, प्लस करना आना चाहिए और एक्सपेक्टेशंस का होना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो इसी सीरीज में मैंने एक्सपेक्टेशन का टॉपिक कराया हुआ है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप कृपया देख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन आनी चाहिए और क्या आना चाहिए आपको, मीन और वेरिएंस, ये मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं दोबारा से। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये सबको पता है। मेन दिक्कत कहां आती है, a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये नोट कर लो, ये कई बच्चों को नहीं आता होता। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस बी का होल 4, ये क्या होगा जी, a4 प्लस b का 4 माइनस 4a क्यूब b माइनस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस b का होल 4 क्या होगा, a का 4 प्लस b का 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 4ab क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है, खासकर आज वाले टॉपिक के लिए, क्योंकि जब हम मूवमेंट्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, डन है। चलो जी फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आओ मेन टॉपिक पे। बड़ा बड़ा लिखो, मूवमेंट्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, 3 प्रकार के होते हैं। एक मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मतलब 0 ठीक है। एक होता है मूवमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और एक होता है मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, ऐसे बाहर से डिनोट करते हैं मीन को, ये चीज हमें पता है। ठीक है, अब मूवमेंट अबाउट ओरिजिन क्या होता है, मूवमेंट्स को सबसे पहली बात म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अबाउट ओरिजिन को कैसे डिनोट करेंगे, म्यू आर ऊपर सिंगल डैश। ठीक है, ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन माइनस, यहां पे कुछ आपकी वैल्यू है, ये जनरल फॉर्म बता रहा हूं आपको, ये जनरल फॉर्म बता रहा हूं। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, ऊपर लिख लो, यहां पे लिख लेना। ठीक है, ये क्या है, जनरल फॉर्म किसकी, अबाउट ओरिजिन की। ठीक है, अब ए की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ओरिजिन है ना, यहां पे एनी अदर पॉइंट है तो वहां पे ए ही रहने देंगे। मीन में क्या हो जाएगा मीन में क्या हो जाएगा, ए की जगह x का बार हो जाएगा, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होगा, μ1 सबसे पहला मूवमेंट निकालने वाले हैं अबाउट रीजन का, तो क्या होगा, e x माइनस 0, ऑटोमेटिकली ये x हो जाएगा और पावर में r, मतलब कि पावर में भी 1। ये क्या है, पहला मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट निकालेंगे अबाउट रीजन, तो ये हो जाएगा e x माइनस 0, बार बार नहीं लिखेंगे तो यहां पे स्क्वायर। ठीक है, अगला e x क्यूब। ठीक है, ये स्क्वायर अंदर लिख लो, बाहर लिख लो, यही बात है। ठीक है, डन है। फोर्थ e x की पावर 4। कुछ मुश्किल है, कुछ भी नहीं मुश्किल। ठीक है, अगला क्या है, मूवमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट, तो मतलब कि e x माइनस का a ऊपर r आ जाएगा और यहां पे म्यू आर डबल डैश, इसको डैश से नोट करो। ठीक है, इसको डैश से, इसको डबल डैश से। ठीक है, उसको कैसे करेंगे अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
ई अगर पहला मूवमेंट निकालेंगे हम तो यहां पे आर की जगह 1 आ जाएगा और यहां पे ऊपर डबल डैश, ठीक है। ये 1 और डैश एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। x माइनस का a ऊपर पावर में 1, ठीक है। अगला क्या है, सेकंड मूवमेंट अबाउट एनी अदर पॉइंट, यहां पे एक बड़ी सी लाइन लगा लो, ठीक है। ये हो जाएगा ई एक्स माइनस का a का स्क्वायर। अगला क्या है, μ3 का डबल डैश, ई एक्स माइनस का a का क्यूब। अगला क्या है, μ4 ई एक्स माइनस का a का होल पावर 4। जनरली हम 4 मूवमेंट्स ही निकालते हैं, जनरली 4 मूवमेंट्स ही निकालते हैं, ज्यादा निकालते नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा 4 मूवमेंट्स के अंदर अंदर ही आपको एग्जामिनर जो है वो देगा, ठीक है। चलो जी, अगला क्या है, मूवमेंट अबाउट मीन। मूवमेंट अबाउट मीन बहुत लल्लू लल्लू टॉपिक है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। चलो जी, टाइम भी बचना चाहिए ना आपका, तो यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू आर ऊपर डैश नहीं लगाएंगे, ये एक तरह से पहचान हो गई, ठीक है। इसको डबल डैश मतलब पहचान किसकी है, एनी अदर पॉइंट की। सिंगल डैश जब लगाया तो पहचान किसकी है, अबाउट ओरिजिन की। अगर कुछ भी नहीं लगा तो पहचान किसकी है, अबाउट मीन की, ठीक है। एक और बात, यहां पे जो है ये पहला मूवमेंट जो इसका होता है इसको हम मीन भी कहते हैं। नोट बनाओ, स्टार बनाओ, हाईलाइट करो। जो पहला मूवमेंट है ऑफ ओरिजिन का उसको हम मीन भी बोलते हैं, उसको हम मीन भी बोलते हैं। यहां पे अगर आपको याद होगा ई एक्स, एक्सपेक्टेशन में भी हमने ये किया था कि इसको मीन बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन में हमने वेरिएंस भी करी थी, ठीक है, वो दोबारा करने वाले हम, देखो यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस का एक्स डैश पावर में आर, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा μ1 इक्वल्स टू ई एक्स माइनस का एक्स डैश ऊपर पावर में 1। अगर इसको खोलना चाहो, अगर इसको खोलना चाहो तो देखो ई एक्स हो जाएगा माइनस ई एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो ई, मैंने आपको एक्सपेक्टेशन वाली वीडियो में बताया था कि ई एक्स क्या होता है, एक्स बार होता है। ई एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है। ई एक्स क्या होता है, एक्स बार होता है। ये सब मैंने आपको बताया था ना। तो इसके अगर मुताबिक चले हम, तो यहां पे ई एक्स क्या हो जाएगा, ई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस का, और ये भी एक्स बार, तो इक्वल टू 0। यहां से हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां से पता लगी है कि पहला मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है, 0 होता है। नोट बनाओ, स्टार बनाओ, हाईलाइट करो अभी के अभी, डन है। और एक और बात, एक और बात, हम बाकी जगह पे μ1 से शुरू कर रहे थे, लेकिन इसमें एक हमारे पास μ0 भी होता है जो कि 1 होता है। ये भी नोट करो, स्टार बनाओ, हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट चीज है। डन है, समझ में आया, समझ में आया। μ0 क्या है, 1 है, और μ1 क्या है, 0 है। अब अगला देखो μ2, तो ये क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस एक्स डैश एक्स बार सॉरी की पावर 2। तो अंदर ये जब जाएगा तो ये देखो ई बाहर, अब इसको एक्स स्क्वायर, ये प्लस देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है ना यहाँ पे, तो एक्स बार का स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 2x एक्स बार। इतनी चीज क्लियर है। तो ये देखो अब यहाँ पे ई अंदर जाएगा एक बार एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस ई जाएगा एक्स बार के साथ, माइनस 2 के साथ, कांस्टेंट के साथ ई कभी नहीं जाता है, ठीक है। एक्स के साथ जाएगा ई एक्स और एक्स बार के साथ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। ई एक्स बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। एक ही बात है ना, माइनस का ये देखो यहां पे ये ई एक्स क्या हो जाएगा, ये भी एक्स बार हो जाएगा, ये भी एक्स बार हो जाएगा। तो यहां से एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x बार का स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात समझ में आई। तो यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से देखो माइनस और प्लस, तो ये माइनस का एक्स बार का स्क्वायर हो गया। ये माइनस का देखो यहां पे माइनस 2x बार है प्लस एक्स बार का स्क्वायर है, ठीक है। माइनस 2x बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से माइनस का एक्स बार का स्क्वायर आ गया। अब यहां से माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फटाफट से बताओ, ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर। देखो एक्स बार को हम ई एक्स लिख सकते हैं और ऊपर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हमने लिख दिया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब ये चीज क्या होती है, वेरिएंस। अगर आपको याद हो ये चीज क्या होती है, वेरिएंस। अगर मैं मान लो अगर मैं इसको मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की फॉर्म में लिखना चाहूं, अगर मैं इस चीज को मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की फॉर्म में लिखना चाहूं, मतलब इस फॉर्म में लिखना चाहूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ई एक्स क्या हो जाएगा, μ2। ये देखो ई एक्स स्क्वायर, यहां पे देखो ई एक्स स्क्वायर, ये रहा, ये क्या है, μ2 डैश, ठीक है। माइनस में ई एक्स क्या है, देखो ई एक्स μ1 डैश, माइनस का μ1 डैश का होल स्क्वायर। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, हाईलाइट करो। ये मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन में आपके काम आने वाली है, मैं अभी लिख के दे रहा हूं,
मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन में ये चीज आपके काम आने वाली है, ठीक है। और ये सारी चीजें, क्योंकि अबाउट ओरिजिन का हम करने वाले हैं ना, तो ये सारी चीजें और ये एक चीज, ठीक है। मतलब कि सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है, हमारे पास वेरिएंस होता है। अपनी भाषा में नोट कर लो, ठीक है। अब अगला क्या है, यहां पे लिखते हैं μ3, ये क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब, ठीक है। खोल के देखना चाहते हो खोल के देख सकते हो। यहां पे μ4 क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब। मेन जो चीजें हमें चाहिए थी वो मैंने आपको यहां पे बता दी, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड करके लिखा है, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड करके लिखा है। इसको एक्सपेंड करके मेरे पास कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। बस एक इक्वेशन सी आएगी एक्स बार की फॉर्म में, एक्स बार की फॉर्म में, ई की फॉर्म में, तो वो आप खुद से भी निकाल सकते हो। मैंने बस आपको फोर्थ मूवमेंट्स पूरी करानी थी, यहां पे मेरा काम समाप्त होता है, ठीक है। ये है आपके पास मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, अबाउट एनी अदर पॉइंट, अबाउट मीन। एनी अदर पॉइंट मतलब यहां पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एन तक कोई भी वैल्यू आपके पास यहां पे हो सकती है। किसकी जगह, ए की जगह। समझ में आई बात? चलो जी क्वेश्चंस करते हैं, बड़ी तसल्ली से समझ में आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, फर्स्ट 4 मूवमेंट, मैंने बोला था ना सिर्फ 4 ही पूछेगा, ठीक है। अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स दिया है, वाई दिया है। चलो जी पहले देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। मीन, मूवमेंट अबाउट मीन, तो मतलब कि x माइनस एक्स बार फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, पावर की r, मतलब कि म्यू आर इक्वल्स टू दिस। ये जनरल फॉर्मूला हमने किया था, ये फट से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें चाहिए क्या कुछ, मीन चाहिए x का, ठीक है। r की वैल्यूज वो तो 1 2 3 4, ठीक है। यहां r की वैल्यूज 1 2 3 4, ठीक है। ये पूरा हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो x डैश तो यहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। y का क्या काम है, ये आपको है कंफ्यूज करने के लिए। ये एक्चुअली y नहीं है, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसको न्यू से चाहे f से डिनोट कर लो, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब कई बच्चे यहां पे गलतियां करेंगे कि वो मीन निकालेंगे सिर्फ ये सारी वैल्यूज ऑफ x को प्लस करके और डिवाइडेड बाय 2 4 6 7 डिवाइडेड बाय 7 कर देना है। ऐसे मीन नहीं निकलेगा, 2 4 6 हाँ 7 ही है, ठीक है। ऐसे मीन नहीं निकलेगा। इसका मीन कैसे निकलेगा, आपको याद हो तो ये होता है समीशन xi fi अपॉन में समीशन fi, जब भी फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन हो, ठीक है। अब जब फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन है तो मूवमेंट्स में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आने वाले हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। चलो जी कैसे करेंगे सब बताएंगे आपको। चलो स्टार्ट करते हैं, यहीं पे बना देता हूं मैं अलग अलग, इसके पहले कॉलम्स बना लेना, उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखने में बड़ी आसानी होने वाली है, ठीक है। पहले x का हम देखेंगे बार, पहले x का मीन निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, xi fi अपॉन में समीशन fi, मतलब इसका सम चाहिए होगा, तो सम करेंगे। तो 5 4 9 और 8 हो गया 17, 20 29 30 35 और 38, ठीक है। 3 4 48, यहां से टोटल कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। अब xi इंटू fi कर लो, xi इंटू fi कर लो, यहां पे क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 7 42, 8 9 72, ये हो जाएगा 9 3 27, 9 10 11, 117, 80, 55, 12 4 48। जब इसका सम करोगे तो आपके पास इसका सम आने वाला है 432, यहां पे लिख देते हैं 432, ठीक है। अब यहां पे देखो x बार कितना आ गया, 432 डिवाइडेड बाय 48, तो 432 डिवाइडेड बाय 48 करोगे आपके पास आंसर आने वाला है यहां पे 9। तो मतलब कि मेरे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। डन है, इतना क्लियर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले क्या निकालना है, μ1। वो कैसे निकलेगा, अब देखो यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी आ गई ना, तो देखो यहां पे मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए। फ्रीक्वेंसी के साथ फॉर्मूले में क्या चेंज आने वाला है वो यहां पे ध्यान से देखो, तभी ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले लिया है, क्योंकि ये थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा बाकी क्वेश्चन से। यहां पे देखो ये हो जाएगा μr इक्वल्स टू x माइनस एक्स डैश, इतना आपने किया है, ठीक है। इसके साथ में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी और डिवाइडेड बाय समीशन fi आ जाएगा। समझ में आई बात समझ में? एक तरह से ये हो गया, देखो एक तरह से यही हो गया, ये एक तरह से यही हो गया, ठीक है। ये इस पूरे को हमने x से अगर मानते हैं, डन है। साथ में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम करना है। समझ में आई बात? चलो जी अब यहां पे आपको एक चीज और दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसका जो पहला मूवमेंट होता था,
वो 0 होता था, याद आया? अभी जस्ट अभी किया है, इसका जो पहला मूवमेंट होता था वो 0 होता था। तो अगर मैं यहां पे x माइनस एक्स डैश इंटू में फ्रीक्वेंसी लिखूं, पूरा का पूरा कॉलम बनाऊं, फिर उसको प्लस करूं, क्या मेरे लिए कोई फायदा होने वाला है? नहीं होने वाला, वो ऑटोमेटिकली सारा 0 आने वाला है। बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, पहला ही कॉलम x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर और इंटू में f कर लूंगा। ठीक है, पहला कॉलम इसी का बनाते हैं, तो डायरेक्ट आपके पास मैं वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, अब मैच कर सकते हैं। ये देखो क्या होगा, x माइनस एक्स डैश, देखो 6 माइनस का 9, 6 माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, और 9 इंटू में यहां पे 3, तो ये हो जाएगा 27। बात समझ में आई? ऐसे सारी वैल्यूज आपके पास आने वाली है। तो यहां पे 27, यहां पे 24, और यहां पे है 9, यहां पे है 0, यहां पे है 8, यहां पे 20 और 36। ठीक है, अगला कॉलम किसका बनेगा? अगला कॉलम किसका बनेगा? x माइनस एक्स डैश का होल क्यूब इंटू में फ्रीक्वेंसी, होल क्यूब इंटू में फ्रीक्वेंसी। जब इसका देखो 2 वाला हमने ये कर दिया, जब इसका म्यू 3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, e x माइनस एक्स डैश का होल क्यूब इंटू में फ्रीक्वेंसी और पॉन में एफ आई का सम। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पे इस कॉलम में आपके पास वैल्यूज क्या आने वाली है, -81 माइनस 48। ये सारी कैलकुलेट करके देखना, मैंने कुछ बीच में गलत लिखी है। ठीक है, 08 और यहां पे है 40 और यहां पे है 108। ठीक है, अगला कॉलम जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहां पे पावर में 4 आ जाएगा इंटू में फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 243, 96, यहां पे 9, यहां पे 0, यहां पे 8, यहां पे 80 और 324। ठीक है, डन है, डन है। अगला कॉलम बनाने की जरूरत है क्या? मुझे ये बनाने की जरूरत है? क्यों बनाऊं, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, मुझे तो μ4 तक चाहिए। ठीक है, चलो जी, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, सारा ध्यान यहां पे μ1 कितना है, 0 है, हमें पहले ही पता है, पहली मूवमेंट निकल गई। μ2 कितना है, μ2 कितना है, e x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर इंटू में f अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, अब देखो यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे इसका सम जब हम करेंगे तो इसका सम हमारे पास कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, 124। इसका सम आने वाला है 124। तो यहां पे 124 डिवाइडेड बाय 48 करेंगे तो हमारे पास यहां पे पॉइंट्स में आंसर आएगा जो कि है 2.58। 2.58 डन है, चेक करोगे। μ3 इक्वल्स टू इस पूरे कॉलम का सम करेंगे तो इसका सम है हमारे पास 18 अपॉन में क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 18 अपॉन में 48 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.37 वैल्यू आने वाली है। ठीक है, जब μ4 करोगे तो आपके पास इस पूरे कॉलम का सम, इस पूरे कॉलम का सम, इस पूरे कॉलम का सम कितना है, 760। तो जब 760 अपॉन में 48 आप करोगे तो आपके पास आंसर कितना आने वाला है, 15.83। समझ में आया? समझ में आया कैसे निकालते हैं मूवमेंट्स, कैसे निकालते हैं जब फ्रीक्वेंसी दी होगी। कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब भी फ्रीक्वेंसी दी होगी, अगर मान लो ओरिजिन का भी होता, अगर ओरिजिन का भी होता यहाँ पे μ1 डैश, ठीक है, तो उस केस में क्या होता, उस केस में क्या होता, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती। ठीक है, सारी हो सकता है, एनी अदर पॉइंट वाले भी हो सकते। देखो μ1 अगर डबल डैश निकालू मैं तो e x माइनस का a इसके साथ फ्रीक्वेंसी और अपॉन में फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो, फालतू में नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो जी देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 आर, ये चारों गिवन है। फाइंड 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। गिवन क्या है, मोमेंट्स अबाउट पॉइंट, मोमेंट्स अबाउट पॉइंट, मतलब ए की वैल्यू क्या है, यहां पे 4 है, तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, म्यू, अरे यहां पे म्यू और आर डबल डैश इक्वल्स टू ई एक्स माइनस ए की पावर आर। ये चीज आपको गिवन है 4। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है 4। तो यहां पे देखो ये μ1 डबल डैश कितना हो जाएगा, μ1 डबल डैश ये होता है x माइनस का 4 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहां पे -1.5, देखो गिवन है। अगला μ2 डबल डैश कितना गिवन है, x माइनस का 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू गिवन है 17। अगला μ3 डबल डैश कितना गिवन है, x माइनस का 4 पावर 3 है और माइनस का 30
म्यू 4 डबल डैश कितना गिवन है, ई एक्स माइनस 4 की पावर 4 इक्वल्स टू 108। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है? अब आगे देखो पूछा क्या है, फाइंड 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। फाइंड 4 मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन मतलब कि म्यू आर सिंगल डैश इक्वल्स टू ई एक्स की पावर आर। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी हेल्प से हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे, चलो जी शुरू करते हैं। यहां पे देखो पहली मोमेंट अगर हम ले, पहली मोमेंट अबाउट मीन अगर हम ले, तो यहां पे इन्होंने गिवन है ई एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1.5। क्या इतनी चीज हमें गिवन है, क्या इतनी चीज गिवन है? अगर 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 मैं ये चीज लेता हूं, मतलब कि इतना हिस्सा लेता हूं माइनस 1.5, और e को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के साथ नहीं होगा, x के साथ हो जाएगा। आ गया बड़ी जल्दी आ गया। माइनस 1.5 प्लस का 4 तो ये हो जाएगा 2.5। समझ में आया? तो पहली मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमने निकाल दी है, जिसको हम मीन भी बोलते हैं। पूछा नहीं गया था पर हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है, अगली मूवमेंट इसको लो, ये चीज लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे ई एक्स माइनस का 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17। ठीक है, ये पहले अंदर वाले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x। कोई दिक्कत? ई एक्स स्क्वायर 16 के साथ ई नहीं लगेगा, माइनस 8 ई एक्स के साथ यहां पे लग गया 17 हो गया। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 16 माइनस का 8 इंटू में ई एक्स की वैल्यू देखो 2.5 इक्वल्स टू 17। ठीक है, ई एक्स की वैल्यू डाल दी हमने, इस ई एक्स की वैल्यू हमने यहां से डाल दी 2.5, तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17 माइनस का 16 प्लस का 8 इंटू में 2.5। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहां से वैल्यू आने वाली है 21। आपके पास वैल्यू आने वाली है 21। ठीक है जी, चलो जी दूसरी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, फटाफट से निकालो पॉज करके वीडियो को। चलो जी, यहां से देखो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस का 4 का होल क्यूब, इतना हिस्सा लेंगे इक्वल्स टू माइनस का 30। ठीक है, यहां पे देखो अब a माइनस बी का होल क्यूब, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये चीज काम आने वाली है। तो देखो a माइनस का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीज आपको क्लियर है? ठीक है, कुछ नहीं किया, बस सिंपल फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ये यहां पे प्लस होगा, सॉरी यहां पे ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये देखो e है बाहर e है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 30। अब देखो यहां पे e यहां पे x क्यूब के साथ आ गया और माइनस का 64 के साथ e नहीं आएगा, ये 4 3 12 हो जाएगा और e x स्क्वायर के साथ। ठीक है, प्लस ये 4 4 16 और 16 3 48 हो जाएगा और e x के साथ यहां पे 30। ठीक है, तो e x क्यूब एज इट इज, यहां पे माइनस का 64 माइनस का 12 इंटू में e x स्क्वायर की वैल्यू देखो यहां पे 21 प्लस 48 इंटू e x की वैल्यू देखो वहां पे 2.5 इक्वल्स टू 30। तो यहां से जब आप ई एक्स क्यूब निकालोगे तो आपके पास ई एक्स क्यूब की वैल्यू आने वाली है 166। ई एक्स क्यूब की वैल्यू आने वाली है 166। ठीक है, डन है। अब सेम तरीके से ये भी निकाल सकते हो, इसको यूज करके कहां बनाए, वहां पे करते हैं, यहां पे करते हैं। देखो यहां पे a माइनस बी होल पावर 4 फॉर्मूला यूज होने वाला है। देखो यहां पे e x माइनस 4 की पावर 4 इक्वल्स टू है 108। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो x की पावर 4 और ये प्लस में 4 की पावर 4, 4 16 16 इंटू 16 256। ठीक है, और आगे आएगा आपके पास माइनस का 4x क्यूब इंटू में 4। ठीक है, माइनस का 4x 4 का क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर 4 का स्क्वायर। क्या इतनी चीज क्लियर है, इक्वल्स टू आएगा 108। डन है। ठीक है, अब यहां से देखो ये सारा e के अंदर है। ठीक है, अब e होगा x4 के साथ प्लस 256
आजाद घूम रहा है, 4 4 16, ई होगा एक्स क्यूब के साथ, माइनस यहां से 4 4 16, 16 3 48, और 48 इंटू जब आप 4 करोगे यहां पे तो 256 यहां पे आने वाला है आपके पास, 256 यहां पे ई एक्स के साथ प्लस 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 यहां पे आपके पास होने वाला है 4 4 16 और यहां पे 96 और ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 108, ठीक है। तो यहां से आपके पास ई एक्स की पावर 4, देखो ई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, यहां पे 166 डाल दोगे, यहां पे ई एक्स की वैल्यू जो पहले आई थी 2.5, यहां पे 2.5 डाल दोगे, ई एक्स स्क्वायर यहां पे 21 डाल दोगे, तो यहां पे आपके पास जो टोटल वैल्यू आने वाली है वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 1132, ठीक है। चलो जी, कोई गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो मैं कराऊंगा नहीं, वो आपके लिए होमवर्क है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे वो क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया मतलब कि मूवमेंट्स वाला टॉपिक आपको जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। मेरी गारंटी है 60% बच्चे जो होंगे वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उनका लॉस होने वाला है, जो 40% जो क्वेश्चन करेंगे उनका प्रॉफिट होने वाला है। चलो जी, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वहां पर आते हैं, जो कि बहुत ही मेन है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। चलो जी, इस पूरे को रब करते हैं। 4 मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन यहां पे हमने निकाल दी थी, ठीक है। चलो जी, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन क्या चीज है, क्या भला है, सब जानते हैं, अभी सब जानते हैं। देखो नाम से क्या पता लग रहा है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन, मतलब कि ऐसे मूवमेंट्स जो कि जनरेट करेंगे फंक्शन को, ठीक है। यहां पे हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, mxt से डिनोट कैसे करते हैं, mxt। स्टार बना लो, ये हम किस लिए कर रहे हैं, अबाउट ओरिजिन के लिए। स्टार बनाओ इस चीज को, अबाउट ओरिजिन, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, mxt से। mxt इक्वल्स टू हमारे पास होता है e की पावर tx। देखो ये और ये दोनों चल जाते हैं e की पावर में, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा, देखो यहां पे अब दो चीजों के लिए होगा, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के लिए यहां पे देखो लिमिट आ गई तो क्या मतलब हो गया, कॉन्टिन्यूअस। बहुत बढ़िया, यहां पे हो जाएगा fx और dx, ये हो जाएगा फॉर कॉन्टिन्यूअस। नोट करते जाओ, ज्यादा इसमें समझने वाली चीज नहीं है, ठीक है। और यहां पे क्या है, x की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, ठीक है। और यहां पे e की पावर tx, fx साथ में dx नहीं हो सकता क्योंकि ये लिमिट में नहीं है। फॉर डिस्क्रीट, इतनी चीज क्लियर है, कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया है। इतनी चीज पहले नोट करिए फटाफट से। इस चीज को जब हम एक्सपैंड करते हैं ना तो हमारे पास यहां पे एक एक्सपेंशन आती है, mxt इक्वल्स टू e की पावर यहां पे tx इक्वल्स टू, जो एक्सपेंशन है हमारे पास वो है यहां पे e1 प्लस tx, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, प्लस में t क्यूब x क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये जाता जाएगा। बीच में अगर कोई भी वैल्यू हमें पॉइंट आउट करनी हो तो उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, tr xr अपॉन में r फैक्टोरियल, या tn xn अपॉन में n फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। एक्सपेंशन है ना, चलती जाएगी। ये चीज अलग है, ठीक है। इससे ये एक्सपैंड हुआ, ठीक है। अब यहां से हमारे पास देखना एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा ये देखो, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहां पे इसको ऐसे लिखता हूं, e की पावर tx, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे अब सारा ध्यान इधर दो जरा, कुछ भी लिख रहे हो छोड़ दो। यहां पे देखो e अंदर क्या होगा, यहां पे देखो x का जब e जब अंदर जाएगा तो 1 के साथ e लगेगा, नहीं लगेगा। tx में से t कांस्टेंट है तो t बार हो जाएगा, x के साथ e लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस t ex के साथ प्लस t स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल बाहर और e x स्क्वायर के साथ, कोई दिक्कत, प्लस
टी क्यूब और 3 फैक्टोरियल बाहर और ई किसके साथ, एक्स क्यूब के साथ, ठीक है। प्लस ये जाएगा 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 जाएगा, यहां पे टी आर और आर फैक्टोरियल बाहर, ई एक्स आर के साथ, और प्लस ये एक्सपेंशन जो है वो चलती जाएगी। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अब यहां से अगर मैं ई एक्स को अगर मैं म्यू वन डैश मान लेता हूं, ई एक्स स्क्वेयर को अगर मैं म्यू टू डैश मान लेता हूं, ये क्या है मेरे पास, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन अभी किए थे, इसलिए मैंने मूवमेंट्स का टॉपिक इससे ठीक पहले कराया है ताकि इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। यहां पे देखो ई एक्स क्या है, म्यू वन डैश, ई टू क्या है, ई एक्स टू क्या है, म्यू टू डैश, यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू थ्री डैश, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश। समझ में आई इतनी चीज समझ में आई। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस टी म्यू डैश अपॉन में यहां पे कुछ नहीं है, प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यहां पे ई एक्स स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा, म्यू टू डैश, ठीक है, प्लस में टी क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल, यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू थ्री डैश, प्लस में टी आर अपॉन में आर फैक्टोरियल, म्यू आर डैश, प्लस में ये चलता जाएगा आगे आगे। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है? फटाफट से नोट करो इतनी चीज को। और यहां से देखो एक हमारे पास बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला आने वाला है। अब यहां पे सुंदर सा फॉर्मूला आने वाला है, देखो देखो ये एक तरह से ना सीरीज है, ये एक तरह से सीरीज है। जब इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे हमारे पास आएगा टी की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल, और यहां पे म्यू आर डैश, और यहां पे आर की वैल्यू आपके पास 1 से इंफिनिटी। ये आपके पास यहां से जो है क्या है, फॉर्मूला निकल के आने वाला है। देखो इस सीरीज को अगर कंप्रेस करके लिखें तो हमारे पास ये चीज बनती है, क्या है, टी आर अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में म्यू आर डैश। क्या इतनी चीज क्लियर है? इसको फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हम अभी ये चीज हम निकाल के हटे हैं, ये चीज निकाल के हटे हैं, ठीक है। ये क्या है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये चीज क्या है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में कहीं आपको मूवमेंट दिख रहा है, कहीं मूवमेंट दिख रहा है, ये चीज। तो अगर मैं इसको यहां पे बाहर निकालना चाहूं तो मेरे पास यहां पे फॉर्मूला बनता है, देखो म्यू आर डैश है ना, तो ई की पावर एक्स की पावर आर, ठीक है, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ई एक्स आर इक्वल्स टू हो जाएगा। देखो ये अब ये भी दो तरह से होगा, एक तो डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो डिस्क्रीट के केस में ये आ जाएगा सबमिशन, यहां पे आ जाएगा एक्स की पावर आर इंटू में एफ एक्स, ठीक है, और यहां पे आपकी आर की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। और यहां पे लिमिट में अगर मैं ले जाऊं तो यहां पे आ जाएगा एक्स की पावर आर एफ एक्स इंटू में डी एक्स। ये डिस्क्रीट के लिए है, ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है। क्या चीज, मूवमेंट। क्या चीज, मूवमेंट। तो ये थी बस, इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी है, इतनी चीज बस आपको आनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। ये देखो ये फॉर्मूला बनता है मूवमेंट का, और ये बनता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। एक तरह से देखो मूवमेंट से ये फंक्शन डिनोट हो गया। देखो ये मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट से हमने ये पूरा फंक्शन डिनोट कर लिया, तो इसी वजह से इसको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं कि मूवमेंट से हमने जनरेट किया किसको, फंक्शन को, ठीक है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम टाइम्स आने की इसकी पूरी संभावना होती है, तो वो क्वेश्चन आपको अब भी कराने वाला हूं। वो एक क्वेश्चन करेंगे और फिर इस वीडियो को हम समाप्त करने वाले होंगे। चलो जी, तो क्वेश्चन क्या है, इसको पहले रब करते हैं। नोट कर लिया होगा ये आपने। चलो जी, एक चीज जरा यहां पे ध्यान दो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उससे पहले जो आपके एक चीज बड़े इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ना आपके साथ खेलेगा, एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा। ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या आता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये पहचान है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, यस और नो, यस और नो। अब ये चीज मुझे बताओ क्या है, ये चीज क्या है, ये है मूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंस समझो, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अगर कुछ भी इसके पास इक्वल टू वैल्यू आपके पास आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करके, तो वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ रहा है। और अगर एग्जामिनर ने, मान लो अभी जैसे जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें एग्जामिनर ने पूछ लिया कि मुझे मीन बताओ, मुझे वेरिएंस बताओ, फिर आप क्या करोगे,
क्या मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से आप मीन और वेरियंस निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका और इसका एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। वो क्या है? अगर आप इस चीज को विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर इसको आप डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास मन चाही म्यू आर आ सकती है। कैसे? अगर यहां पे मैं आर लिख दूं और यहां पे आर लिख दूं, ठीक है, और यहां पे डैश लिख दूं, तो आर यहां पे क्या डिनोट कर रहा है कि जितनी, अपनी भाषा में लिख लो, जितनी आर की वैल्यू होगी, जितनी आर की वैल्यू होगी उतने टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। उतने टाइम आपको, मतलब उतने टाइम उसका डेरिवेटिव होगा, उतने टाइम उसका डेरिवेटिव होगा। ये चीज बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही थी मेरे को। फिर जो वृंदा जी है एक हमारे बैचमेट, उन्होंने मुझे ये क्लियर करा, तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। ठीक है, चलो जी, खुश होगी वो भी। चलो, म्यू आर डैश इक्वल्स टू डी आर अपॉन में डी टी आर एम एक्स टी, ये एक फॉर्मूला है, ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, खासकर जो अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उसके लिए। क्लियर है इतनी चीज? मेन चीज क्या है, जितनी बार आर की जितनी वैल्यू होगी उतना, जैसे मान लो अगर म्यू टू डैश निकालना है, तो आर की वैल्यू क्या है? 2, तो मतलब इसको 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। अगर मुझे म्यू 1 डैश निकालना है तो आर की वैल्यू क्या है? 1, मतलब कि इस चीज को मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे अभी, बड़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। चलो जी, क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यू आर, इसका ट्विस्ट है देखना, विद द प्रोबेबिलिटी लॉ पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू क्यू की पावर आर माइनस 1 पी। ठीक है, आर की वैल्यू जा रही है 1 से 3 तक। फाइंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स एंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। चलो जी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले देखो, इसने क्या पूछा? फाइंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। चलो जी, सॉल्यूशन करते हैं। सारा ध्यान इधर। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन डिनोट कैसे करते हैं? एम एक्स टी, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू क्या होगा? ई की पावर टी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, ये देखो, आर की वैल्यू क्या है? 1 2 3। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट है। बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो आप, डिस्क्रीट है। और एक और चीज देखो, यहां पे रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यू आर, मतलब कि एक्स ने एज्यूम करी है वैल्यू कौन सी? आर, मतलब कि यहां पे एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? आर। समझ में आया? कुछ नहीं है। देखो, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यू आर, मतलब कि रैंडम वेरिएबल जो एक्स है उसने एक वैल्यू एज्यूम कर ली है कि आर, मतलब एक्स नहीं है, वो आर है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे पी लिख देता तो यहां पे पी आ जाता। ठीक है, समझ में आई बात? चलो जी, अभी यहां पे क्या है? आर है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा। अब क्योंकि डिस्क्रीट का केस है, तो डिस्क्रीट केस में वो समीशन आएगा कि लिमिट आएगी? समीशन आएगा। ठीक है, समीशन लो जी, आ गया। इसमें अंदर क्या आएगा? ई टी आर, ठीक है, इनटू में एफ एक्स होता है। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स तो नहीं है, पी एक्स है यहां पे, तो पी एक्स लिख देंगे, क्यू आर माइनस 1 पी। ठीक है, बस इतना। आगे डीएक्स में लिखने वाला था, मैं रुक गया क्योंकि ये डिस्क्रीट का केस है। चलो जी, अब इतनी चीज क्लियर है। यहां पे क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू 1 से इंफिनिटी। ठीक है, चलो जी, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? देखो, इसको बहुत सारा सिंप्लीफाई करना है हमने। क्या करेंगे? यहां पे देखो, अगर मैं q को यहां पे देखो ऐसे लिख दूं, e की पावर टी आर, और q को लिख दूं r अपॉन में q। देखो, r माइनस 1 को तोड़ दिया, r अपॉन में q लिख दिया। ठीक है, यहां पे हो गया इनटू में p, और यहां पे समीशन r, सिर्फ इतना लिखूंगा मैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दूंगा मैं? p अपॉन में q कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आऊंगा, p अपॉन में q बाहर आ गया। समीशन के अंदर क्या रहा? e की पावर टी आर और q की पावर r। इतनी चीज क्लियर है? क्या इसमें कोई दिक्कत? और यहां पे अगर मैं r की वैल्यू, अब देखो इसमें r की वैल्यू मैं डालता हूं। अगर r की वैल्यू देखो कहां से शुरू हो रही है? 1 से, 0 से नहीं हो रही, 1 से शुरू हो रही है, 1 से इंफिनिटी तक जाएगी। तो मेरे पास यहां पे p अपॉन में q, जब r इक्वल टू 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर 1 और e की पावर t और q की पावर 1, ऐसे प्लस जब r की वैल्यू 2 डालूंगा तो e की पावर 2t q की पावर 2, प्लस जब r की वैल्यू 3 डालूंगा e की पावर 3t प्लस q की पावर 3। ये चलता जाएगा आगे तक। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है,
चलो जी, अब यहां से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, क्यू ई की पावर टी, क्यू ई की पावर टी कॉमन आ रहा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो क्यू ई की पावर टी मैंने कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस क्यू ई की पावर टी प्लस क्यू ई की पावर, यहां पे क्या कर दिया मैंने, ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है, क्यू ई की पावर यहां पे 2t हो जाएगा प्लस क्यू ई की पावर 3t, और ये प्लस प्लस आगे को चलता जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, सीरीज बन गया, ये एक तरह से सीरीज बन गया, जैसे क्यू और क्यू कट गया तो ये पी की पावर टी हो गया, यहां पे सीरीज बन गया, तो सीरीज का क्या फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन में 1 माइनस का क्यू, 1 माइनस का क्यू ई की पावर टी। इतनी चीज क्लियर है। इस चीज को जब मैंने कंप्रेस करके लिखना होगा, ये एक तरह से सीरीज है, ये सीरीज कंप्रेस करके ये बनेगी आपके पास, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये पी ई टी अपॉन में 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, ये आपके पास आया है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। क्या इतनी चीज आपको क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चले हैं, बड़ी आराम आराम से चले हैं। तो यहां पे जब इसने पूछा था कि फाइंड एमजीएफ ऑफ एक्स, वो चीज हमने यहां पे निकाल दी, यस और नो, यस और नो। चलो जी, अब आगे देखो इसने क्या पूछा है, मीन एंड वेरिएंस। तो मीन हमें पता है क्या होता है, मीन क्या होता है, EX होता है, ठीक है, μ1 डैश, अगर याद हो तो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन का काम कर रहे हैं हम सारा, ठीक है। और अगला क्या है, वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, मतलब कि μ2 डैश माइनस का μ1 डैश का होल स्क्वायर। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है? अब इसका और इसका मैं अभी रिलेशन बता के हटाऊं आपको, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का और मूवमेंट का अभी रिलेशन बता के हटा हूं। और अब एक चीज आपको और यहां पे पता लग रही होगी कि यहां पे r की वैल्यू 1 है, यहां r की वैल्यू 2 है, यहां r की वैल्यू 1 है, मतलब 1 और 2 है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन और 2 बार डिफरेंशिएशन किसका, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई? चलो जी, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, जगह हमें ज्यादा चाहिए, तो इस चीज को हम यहां पे डिनोट करते हैं, यहां पे mxt हमारे पास आ रहा है p e की पावर t अपॉन में 1 माइनस q e की पावर t, ठीक है। इस चीज को रब कर रहा हूं यहां से, क्योंकि ज्यादा जगह चाहिए हमें, दोनों डिफरेंशिएशन करनी है। चलो जी, अब मुझे बताओ यहां पे क्या लगेगा, u इंटू वी है, u अपॉन में v, बताओ जी। ये देखो, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं करूंगा देखो mx t का एक बार डिफरेंशिएशन, मतलब यहां पे मैं डैश डाल दूं, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है, ठीक है। तो इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो u अपॉन में v है, तो u अपॉन में v क्या होता है, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, अगर आपको याद हो, छोटी क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, u का डिफरेंशिएशन u अपॉन में dt, और सॉरी d अपॉन में dt, यहां पे p e की पावर t माइनस का यहां पे p e की पावर t एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस क्यू ई की पावर t, और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू ई की पावर t का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब यहां पे देखो ये 1 माइनस क्यू ई की पावर टी एज इट इज, जब इसका करेंगे तो p बाहर आ जाएगा और et का et ही होगा, तो यहां पे ये p e की पावर t एज इट इज बाहर आ गया, ठीक है। माइनस का p e की पावर t एज इट इज, ठीक है, और 1 का 0 हो जाएगा, और ये माइनस का q e t, यहां पे माइनस का q e t एज इट इज अपॉन में 1 माइनस q e t का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर दें यहीं पे, ठीक है। और यहां पे और क्या हो रहा है, देखो पी ई टी कॉमन आ रहा है, पी ई की पावर टी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस क्यू ई की पावर टी, और प्लस में क्यू ई की पावर टी अपॉन में 1 माइनस क्यू ई की पावर टी का होल स्क्वायर। यहां से ये कट गया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, पी ई की पावर टी अपॉन में 1 माइनस क्यू ई की पावर टी का होल स्क्वायर। क्या इतनी चीज क्लियर है, क्या इतनी चीज क्लियर है? ये आया है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो मतलब कि ये mx डैश
टी इक्वल्स टू पी ई की पावर टी अपॉन में 1 माइनस क्यू ई की पावर टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, म्यू टू डैश, मतलब कि देखो आर की वैल्यू 2, ये देखो ये चीज निकालनी है ना, आर की वैल्यू 2 मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन, इस चीज की एक और बार डिफरेंशिएशन होगी, तो यहां पे क्या निकल जाएगा, इसको मैं अभी इससे डिनोट नहीं करता, इसको हम करते हैं एम डबल डैश एक्स से और टी। ठीक है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, देखो तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे यू अपॉन में भी है, तो 1 माइनस का क्यू ई की पावर टी का होल स्क्वायर और डी बाई डी टी, ये क्वेश्चन को साथ में मिक्स मत कर देना, डी बाई डी टी साथ में है पी की पावर टी माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज आएगा पी की पावर टी डी बाई डी टी इंटू में 1 माइनस क्यू ई की पावर टी का होल स्क्वायर, और डिवाइड में ये होगा 1 माइनस क्यू ई की पावर टी का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर v स्क्वायर होता है ना, तो ये पूरा v है, ये पूरा v है, इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। तो अब क्या होगा, ये 1 माइनस क्यू ई की पावर टी का होल स्क्वायर एज इट इज, यहां से ये p और e की पावर t एज इट इज आ जाएगा, माइनस 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 p की पावर t एज इट इज, यहां पे देखो ब्रैकेट के बाद 2 लगा है तो 2 नीचे आ जाएगा पहले, फिर ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर वाला डिफरेंशिएट होगा, 1 का 0 हो जाएगा और ये माइनस क्यू ई की पावर टी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस क्यू ई की पावर टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से मैं 1 माइनस क्यू ई की पावर टी कॉमन ले लूं और p की पावर t कॉमन ले लूं अगर, ठीक है, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, यहां से देखो 1 माइनस क्यू ई की पावर t माइनस यहां पे देखो ये बाहर चल जाएगा और ये माइनस और माइनस ये प्लस कर देगा इसको। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2p की पावर t भी बाहर है, तो यहां पे q e की पावर t क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस q e की पावर t का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो, इस एक से यहां का एक कट जाएगा। ठीक है, और क्या कटेगा, यहां देखो 2 माइनस का 1, ये 1 हो जाएगा, तो p की पावर t 1 प्लस क्यू ई की पावर t अपॉन में 1 माइनस क्यू ई की पावर t और 2 प्लस 1 3, तो ये आपके पास क्या आया, m डबल डैश एक्स टी। समझ में आई इतनी बात, इसको यहां पे नोट करते हैं या यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, यहां पे रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन रब कर दूं, अब हमने निकालना है मीन और वेरिएंस, अब हमने निकालना है मीन और वेरिएंस। एक चीज अब यहां पे ध्यान देने वाली है, यहां पे देखो मीन क्या है, म्यू वन डैश। म्यू वन डैश क्या था, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मतलब कि वहां पे x माइनस 0 था ना, तो t की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो जब हम यहां पे मीन निकालेंगे, अब सारा ध्यान इधर कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मीन जब निकालेंगे तो म्यू वन डैश है, तो मतलब कि म्यू वन डैश मतलब कि ये वाला सिंगल है ना, ये 1 है ना यहाँ पे, तो सिंगल डिफरेंशिएट वाला ये है हमारे पास, इसमें t 0 डालोगे तो e की पावर t e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये p अपॉन में 1 माइनस क्यू e की पावर 0 e की पावर 0 1, तो 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब अगर आपने पढ़ा हो, देखो प्रोबेबिलिटी लॉ है ना ये, x इक्वल टू r, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, याद है कि नहीं, p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली 1 बाई p निकल के आ गया हमारे पास मीन। ठीक है, अगला क्या निकालना है, म्यू टू डैश, वेरिएंस निकलेगा ना म्यू टू डैश से, देखो म्यू टू डैश, तो मतलब ये r की वैल्यू 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट कौन हुआ है, ये कि ये हुआ है, तो अब इसमें t की वैल्यू 0 डालो, तो यहां पे 0 डाला तो ये 1 हो गया, यहां पे 0 डाला ये p रह गया, और ये 1 प्लस क्यू अपॉन में 1 माइनस क्यू का होल क्यूब। अब अगेन ही 1 माइनस क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्यू क्या हो जाएगा, p क्यूब हो जाएगा, यहां से ये एक p कट गया, तो ये 1 प्लस क्यू अपॉन में p स्क्वायर क्या आया, म्यू टू डैश। अब वेरिएंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्या है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। म्यू टू डैश क्या है, 1 प्लस क्यू अपॉन में p स्क्वायर माइनस का म्यू टू डैश का होल स्क्वायर 1 अपॉन में p स्क्वायर। ठीक है, ये p स्क्वायर एलसीएम 1 प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू अपॉन में
पी स्क्वायर क्या आया, वेरिएंस आया। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। मीन आ गया, वेरिएंस आ गया, एमजीएफ ऑफ एक्स हमने निकाल दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन बहुत मेहनत करके बड़ी तसल्ली से बड़ी आराम से समझाया है। उम्मीद करते हैं समझ भी आया होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन वहां पे मूवमेंट्स का आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।